फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आप लोगों के लिए आपके कोर्स का चैप्टर लेके आया हूँ प्रोटिस्टा। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पर बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोटिस्टा में जितने भी प्रकार के यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो डाइनोफ्लैजलेट्स हों, चाहे वो डायटम्स हों, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो युगलिना हो, सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये जो प्रोटिस्टा वर्ड है, ये प्रोटिस्टा वर्ड सबसे पहले हैकल ने 1866 में दिया। 1866 में हैकल ने प्रोटिस्टा वर्ड दिया था और इस प्रोटिस्टा वर्ड को वैज्ञानिकों ने कहा था कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स, इन सब के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते, कड़ी मानते हैं। तो ये आपका चैप्टर था प्रोटिस्टा, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम कहें तो प्रोटिस्टा किंगडम में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनके सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ट्रू सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सत्य कोशिका संरचना होती है। ठीक है, इनमें केंद्रक, माइटोकांड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे अंगक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसमें क्लेमाइडोमोनास, युगलिना, पैरामीशियम सब इसके अंतर्गत आते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो प्रोटिस्टा में लोकोमोशन के लिए एक तो बाईफ्लैजला, युगलिना में फ्लैजला के द्वारा होता है, बाईसीलिया, पैरामीशियम में सीलिया होती है, उसके लिए लोकोमोशन होता है, और अमीबा में कूटपाद स्यूडोपोडिया द्वारा लोकोमोशन होता है, जिसे आप कूटपाद कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन पहले तो प्रकाश संश्लेषी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जैसे डायटम्स है, युगलिना है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक भी मिलता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब जानवरों की तरीके से न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, मृत्योपजीवी, सहभोजी, सिम्बायोटिक भी इनमें देखने को आपको मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटिस्टा में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से होता है, एक तो विभाजन द्वारा, बाइफिजन, और दूसरा सिस्ट फॉर्मेशन द्वारा, पुटी निर्माण द्वारा सिस्ट बन जाती है। सिस्ट में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन पे एक कठोर लेयर चढ़ जाती है, जिसे सिस्ट कहते हैं, और उसी सिस्ट के अंदर स्पोर बनते हैं जो आगे विकसित करके एक नए जीव को डेवलपमेंट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक और जाइगोटिक दो प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब आपके यहाँ डाइनोफ्लैजलेट्स, ये बहुत ज़्यादा वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, समुद्री शैवाल है, समुद्र में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो जिनके विषय में आप एल्गी में पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है
स्लाइम मोल्ड इन्हें हम फफूंद कहते हैं। ये फफूंद जिसे आप कहते हैं कवक, फंजाई, ये एक फंजाई है, ठीक है। और ये आपको पेड़ों की छाल में लगे हुए मिल जाएंगे। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और आपके यहाँ अगर प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा के 4 समूह हैं, ग्रुप हैं। सार्कोडाइंस, ज़ूफ्लैगेलेट्स, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। ये 4 प्रकार के सार्कोडाइंस, ज़ूफ्लैगेलेट्स, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स, ये 4 आपको ग्रुप मिलेंगे इसमें। अब अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा वर्ड सबसे पहले हैकेल ने दिया था। प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अमीबा और एंट अमीबा में क्या अंतर है बता दूं मैं आपको कि अमीबा जो है वो फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है, और जो एंट अमीबा है वो पैरासिटिक है। स्यूडोपोडिया कूटपात ये अमीबा में पाया जाता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। स्लाइम मोल्ड क्या है? ये फंजाई हैं, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम अमीबा, इन सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। मलेरिया रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम ट्राइपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? स्लीपिंग सिकनेस सॉरी नेत्रालु रोग, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है जिसे नेत्रालु रोग कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा है, ठीक है, उसके द्वारा होता है स्लीपिंग सिकनेस। और 1 मिनट, मलेरिया जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। एंट एमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा खूनी पेचिस डिसेंट्री रोग होता है। और बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस आपको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। बस आपको इस चैप्टर में केवल इतनी बातें थोड़ी बहुत जाननी है, बाकी सब चीज़ें कोविड के चलते इस चैप्टर से हटा दी गई हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।